हम चाहते हैं हमारे देश में शांति बहाल हो और निर्भीकता के साथ लोग ज़िंदगी जिए, पढ़ाई करें और अपना जो रोजी रोज़गार के लिए काम करते हैं वो करें। और अगर ये नहीं होता है तो इसके लिए हम लोग लगातार जिस तरीके से बापू ने लड़ाई लड़ा था, संघर्ष किया था अपने आज़ादी के लिए, तो हम अपने अधिकार के लिए सत्याग्रह करते रहेंगे। अति पिछड़ा समाज, दलित समाज की बात करते हैं, वो उनके हितैषी कहे जाते हैं सुशासन बाबू, और उन्हीं के ऊपर आज के दिन में 99% जो हमला और अत्याचार हो रहा है इसी समाज पे हो रहा है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। बिहार के मुख्यमंत्री के गृह जिला में बीते दिनों तेजाब हत्याकांड हुआ, जिसको लेकर बिहार की जो लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है, लगातार लूट हो रही है, लेकिन सरकार का ध्यान कहीं ना कहीं नहीं जा रहा है। अभी हम पटना के कारगिल चौक पे हैं और तेजाब हत्याकांड को लेकर जो कांग्रेस के युवा लोग हैं जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या नाम है और क्यों आज आप लोग उतरे हैं पटना की सड़कों पे? हम देखिए, हमारा तेजाब सत्याग्रह चल रहा है और होली के दिन 18 तारीख की बात है कि यहाँ एक मजदूर वर्ग जो पटना में रहकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मजदूरी करता था और वो त्यौहार में जाता है खुशहाली मनाने के लिए, तो वहाँ जाने के बाद वहाँ के कुछ दबंग लोग हैं, उन लोगों के माध्यम से क्या बात हुई ये मुझे नहीं पता है पूर्ण रूप में, लेकिन उनको घर से फुसलाकर लेके जाया जाता है कि चलो हम लोग होली खेलते हैं, और उसके बाद तेजाब से नहला दिया जाता है और उसकी जान चली जाती है। और जब ग्रामीण खड़े होते हैं उस न्याय के लिए, तो पुलिस के द्वारा रात के 12 बजे के बाद थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में गाँव में घुसकर मतलब खदेड़ कर, जैसे कि कोई नक्सली या फिर आतंकवादी हो, पूरे गांव में महिलाओं को मारा जाता है और गलत व्यवहार किया जाता है। और जो पैसे बक्सा में है ताला तोड़कर, जहां जहां है तिजोरी से निकाल कर, मतलब जो जमा करके पैसा महिलाओं ने रखा अपनी बेटी के शादी के लिए, है ना, कुछ परिवार की इलाज के लिए, वो सारे पैसे लेके चले जाते हैं। मारा भी जाता है महिलाओं को, उसमें एक भी महिला पुलिस नहीं होती है। तो हमारे बिहार में कहते हैं कि सुशासन जी की सरकार है, तो आखिर सुशासन के सरकार में मतलब लोकतंत्र को आप गला घोट देंगे, और न्याय के लिए जो अगर अपनी बात को रखेगा तो आप उसे मारेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। क्या हमारी देश में आज़ादी इसलिए हमें पुरखों ने दिया था लड़कर कि हम इस आज़ाद देश में अपने अधिकार के लिए बोल तक नहीं पाएँ? तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। तो हम लोग अभी तेजाब सत्याग्रह ये प्रेस वार्ता है, लेकिन 9 अप्रैल को हम लोग इसी गांधी बापूजी के प्रतिमा के पास हम लोग सत्याग्रह करेंगे, तेजाब सत्याग्रह। और उसके बाद हम लोग बिहार के ज़िले में जाकर लोगों के बीच में ये बात को रखेंगे। लेकिन देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री कई दावा कहते हैं कि अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे। बिहार को ऐसे हम बना भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार उनके ही नेता मारे जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो पटना सिटी में लगातार हत्याएं भी हो रही हैं। बिल्कुल हो रही है। हमारा कहना है कि जो बिहार में सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, लेकिन जदयू और बीजेपी के गठबंधन में है, तो हम सिर्फ नीतीश जी पे सवाल क्यों खड़ा करें? बीजेपी की सरकार है, वो पूरे पावर में है, तो ये दोनों मिलकर अगर अपराध को रोक नहीं पा रहा है। आप देखते हैं कि बीजेपी का जहाँ जहाँ सरकार है, किस प्रकार हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज यहाँ पे लोग मर रहे हैं। तो बीजेपी के शीर्ष नेता को सोचना चाहिए कि उनके भी कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है और वो कुछ नहीं करते हैं। तो हम चाहते हैं हमारे देश में शांति बहाल हो और निर्भीकता के साथ लोग ज़िंदगी जिए, पढ़ाई करें और अपना जो रोजी रोज़गार के लिए काम करते हैं वो करें। और अगर ये नहीं होता है तो इसके लिए हम लोग लगातार जिस तरीके से बापू ने लड़ाई लड़ा था, संघर्ष किया था अपने आज़ादी के लिए, तो हम अपने अधिकार के लिए सत्याग्रह करते रहेंगे। सर, आप भी कुछ बताएं। मैं तो यही कहूँगा कि सुशासन की सरकार में ये घोर कुशासन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिला नालंदा में ये कांड हुआ है, और जिस तरह से झूठे मुकदमे में सैकड़ों आदमी पर झूठा मुकदमा, एक तेजाब से नहलाया गया और उस बच्चे के परिवार को और पूरे गांव को झूठे मुकदमे में फंसाया है। वो प्रकाश कुमार शरण है, चंदन कुमार है और कुणाल चंद्र सिंह दरोगा है। इनकी माने निलंबनता बहुत ज़रूरी है, इनको निलंबन किया जाए, यही मेरी मांग है। उसके बाद बिहार में लगातार आपराधिक घटना हो रही है, आप लोगों ने तेजाब सत्याग्रह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, क्या कहिएगा? कहना क्या है, देखिए सीधी सी बात है, बिहार के हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। हम लोग तो वाजिब सवाल उन्हीं पे उठाएंगे और उन्हीं से करेंगे
और जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा। उनका गृह जिला भी है और वहाँ पर जो ये घटना हुआ है, शोचनीय घटना है कि ये अंग्रेजों के ज़माने में ऐसा हम लोग कभी कभार सुनने को मिलता था, ये तेजाब से जला देना, नहला देना, और उसके बाद भी प्रशासन आती है तो पीड़ित परिवार को उल्टा प्रताड़ित करती है। सोचने वाली बात है। मुर्गा बनाना महिलाओं को, घर की बेटी बहन को हाथ लगाना, मारना, थप्पड़ मारना, तिजोरी से पैसे निकालना। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार की बेटियां भी सुरक्षित, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, 0%, 1% भी सुरक्षित नहीं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दावा उनका फेल है, जमीनी हकीकत कुछ और है। तमाम दावे करते हैं बिहार के विधानसभा से निकलकर अपने क्षेत्र में भ्रमण करना चाहिए, पहले अपने गृह जिला से ही भ्रमण करे, शुरुआत करे और दुर्दशा वहाँ का देखे। वो बेटी बहन किस हालात में है। अति पिछड़ा समाज, दलित समाज की बात करते हैं, वो उनके हितैषी कहे जाते हैं सुशासन बाबू, और उन्हीं के ऊपर आज के दिन में 99% जो हमला और अत्याचार हो रहा है इसी समाज पे हो रहा है। पहले वाली सरकार को जंगल राज कहा जाता है, उससे भी बदतर होते जा रहा है ये सरकार। पहले 5 साल ठीक चलाए थे नीतीश बाबू को, क्लेम नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन उसके बाद उससे भी अमंगल राज हो गया है। बिल्कुल देख सकते हैं तेजाब सत्याग्रह इन लोगों ने प्रेस वार्ता बोले, जिसमें साफ साफ बिहार के मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे थे। कांग्रेस के तमाम जो युवा नेता थे कह रहे थे कि लगातार बिहार में हत्या हो रही है, मुख्यमंत्री के गृह जिला में दिन दहाड़े तेजाब डालकर मार दिया जाता है अपराधियों के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं होती। वहीं महिलाओं को भी दौड़ा कर पीटा जाता है, वहीं जो पैसे रहते हैं तिजोरी से निकाल लिए जाते हैं, लेकिन सरकार का इस पर ध्यान नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भ्रमण करना चाहिए, इस पर और ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।